ये एक डिस्क है, ठीक, डिस्क है, डिस्क यानी ये पूरा सॉलिड है, इससे x डिस्टेंस बाहर चार्ज है प्लस q सपोज, ठीक है। इस डिस्क से फ्लक्स निकालो कितना पास होगा, ठीक है थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ, q से क्या निकलेगा, फ्लक्स क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस जो निकल रही हैं, तो q यदि यहाँ पर है तो उससे ऐसी फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना, मतलब ऐसे ऐसे पास करेंगी। तो समझने के लिए इधर भी एक फिगर ले लेते हैं, ऐसा ऐसी ऐसी फील्ड लाइंस पास करेंगी, ठीक। अभी जल्दी से मैं बताता हूँ, पता है इसमें से एक रिंग लो, एक रिंग काटो r पर dr की, टोटल मान लो इसका रेडियस कैपिटल R है, तो स्मॉल r पे dr की रिंग काटो, तो पता है फील्ड लाइंस तो ऐसे जैसे शटलकॉक जैसे बताया, शटलकॉक जैसे जाएंगी बाहर, तो शटलकॉक जैसी बाहर जाएंगी वो तो ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेडियस पर क्या पूरी सिमेट्री होगी, बिल्कुल होगी। ये जैसे है, ये सपोज R है, ये भी R है, तो एक सर्कल में घुसेंगी, है ना, जैसे ये एक सर्कल मानो, तो फील्ड लाइंस ऐसी ही जाएंगी, ये एक्चुअली इसका प्रोजेक्शन है, लेकिन ये देख पा रहे हो कि ये ऐसी जा रही सब अंदर, तो सबसे पहले तो ये बात जानो कि फ्लक्स निकालना है हमें, है ना, फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम, E डॉट डी एस से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें Q बाई एप्सिलॉन का कोई रोल नहीं है, गॉस लॉ अभी इसलिए यूज़ कर सकते बिकॉज कोई सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, E डॉट डी एस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसका जो सरफेस एरिया वेक्टर होता है उसे मल्टीप्लाई कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और ये याद रखना ये सीधा डिस्टेंस नहीं है, ये एक्चुअली इसका प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, हाँ एक्चुअली हाँ ये पॉइंट हो सकता है मैंने क्या, ये ऐसा है, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो फील्ड हमें ऐसे निकालनी होगी, ऐसे निकालनी होगी, ऐसे निकालनी होगी, ऐसे निकालनी होगी, तो ये R है, ये बाहर सपोज मान लो Z पॉइंट पे था, फील्ड क्या होगी, अब हमें से मैग्नीट्यूड का काम है एक्चुअली, बिकॉज अभी भी हम डायरेक्शन से डील करेंगे, डायरेक्शन तो उसकी क्या होगी, अंदर होगी। और अच्छा एक और बात मुझे बताओ, अंदर जाएगी तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर जाएगी और प्लस चार्ज है तो एक अंदर जाएगी, क्लियर, ऐसे एक नीचे चार्ज लो, उसकी फील्ड क्या होगी, अंदर जाएगी नीचे होगी, है ना, अंदर जाएगी नीचे होगी, तो ऊपर नीचे वाली फील्ड कैंसिल हो जाएगी, केवल अंदर वाली फील्ड बात होगी। सिमिलरली इसके लिए एक फील्ड बाहर जाएगी, एक फील्ड अंदर जाएगी, एक फील्ड बाहर जाएगी, एक अंदर जाएगी, ये एक्चुअली ये वाली चीज़ अंदर जा रही है, यानी रिंग के अंदर घुस रही है डिस्क के अंदर, और ये बात, तो ये कंपोनेंट कैंसिल, तो हर बार अंदर वाला कंपोनेंट ही ऐड हो रहा है, तो अंदर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई तो निकाला, ई का जो ये वाला कंपोनेंट, यदि ये मान लो ये एंगल थीटा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा है, यहाँ से यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ई का जो कॉस थीटा है वाला पार्ट है, समझ रहे हो, जो मतलब हाँ इसमें पार्ट हो रहा है, तो यानी हमें ई के कॉस थीटा में डील करना है, जो भी हम ई निकालेंगे ये ई का कॉस थीटा, ये एक्चुअली सही फिगर था, ई का जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो अंदर जाए, बस इतना याद रखो।
तो क्या कंपोनेंट होगा, ई क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक। और कॉस थीटा को भी कॉस थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली इधर हम z में बता सकते हैं, r जो होगा वो होगा z tan थीटा, z tan थीटा, मानते हो? अच्छा, अब इधर ds क्या होगा, ds वेक्टर क्या होगा? तो हमने क्या किया, जो ds था वो क्या था, बड़ी रिंग में से या बड़े डिस्क में से छोटे डिस्क को काटना, ये बीच का जो बोलेंगे, जो भी बोलो इसको, इसका एरिया। और अच्छा, इसका एस वेक्टर क्या होगा, इसमें एस वेक्टर हम लोगों को खुद से डिफाइन करना होगा, बिकॉज ये क्लोज सरफेस नहीं है, तो इसमें वो वाला कन्वेंशन काम नहीं आएगा कि बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है। इसमें हम लोग यही मान लेंगे कि ठीक है उस डायरेक्शन में यह वेक्टर है, ठीक। तो एस वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में मान लो या कहीं भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता। एस पहली बात क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, या फिर एक्चुअली ना एक मेथड तो वही पाई आर प्लस डी आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। दूसरा पता है तरीका ये है कि एस लिखा हमने पाई आर स्क्वायर, तो डी एस क्या होगा, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, 2 पाई आर डी आर। वो आप उसको सॉल्व करोगे ना और कंपेयर वगैरह करोगे तो यही आएगा, तो डी एस ये होगा। और डायरेक्शन मान लो z क्या मान लो, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ई ये हुआ डॉट, अच्छा इसकी कॉस थीटा वाले की यदि हम वेक्टर से जाएं तो क्या डायरेक्शन होगी, माइनस जेड कैप, और इसको माइनस ले लो यार, ख़त्म करो, ठीक। और डॉट इसका 2 पाई आर डी आर, इसकी भी माइनस जेड डायरेक्शन। तो डॉट डॉट ये दोनों सेम वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो प्रोडक्ट 1 होता है, ये क्लियर है, प्रोडक्ट 1 होता है। अब खाली तो यही बात होगी कि ई डॉट डी एस का जो ये था ये हो गया ई डी एस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब चाहो तो कॉस थीटा को वैसे लिख लेना, मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करोगे, मैं इसको इंटीग्रेशन वाले स्टेप पे लाके छोड़ दूंगा, वहाँ से आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, बिकॉज इसके जैसे क्वेश्चन हम इसके जैसा नहीं, लेकिन अब उसके बाद क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फिजिक्स का क्या पार्ट हुआ, फिजिक्स ये तो आपको मैथ्स में अच्छे से आएगा, है ना, ठीक। ये हुआ ये पार्ट। अच्छा हाँ, नहीं ठीक है, तो ये ई था, ये सबके डील करता था, और ये जो डी एस है इसने एक्चुअली क्या हो गया, जो ये पूरा पार्ट था ये इस पूरे डी एस के लिए इसने अकेले ने डील कर लिया। तो ई डॉट डी एस इन्हें क्या हो गया, इसके थ्रू फ्लक्स। अब ये तो क्या था, आर पे डी आर की रिंग थी, तो अब बट ऑब्वियस है कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सभी फ्लक्सेस का निकालना होगा। तो इंटीग्रेशन अब क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर। कॉस थीटा को भी आर के टर्म में लिख लेना, आर बताया था जेड टेन थीटा, तो आर बाई जेड टेन थीटा होगा, तो कॉस थीटा क्या होगा, जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2, ठीक। ये होगा कॉस थीटा, इसको इधर रख दो, के क्यू जेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, इसको कंबाइन करोगे इसके साथ, और ये 2 पाई आर डी आर को भी इधर लिख लो। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको इसके थ्रू फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है।
एक्चुअली इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और हाँ ठीक है so tan थीटा sec स्क्वायर थीटा sec क्यूब थीटा शायद ये आसानी से हो जाएगा। एक सेकेंड के क्यू जेड लिखेंगे 2 पाई इन सबको बाहर निकाल दो, कॉमन है आर डी आर। आर क्या है तो जेड टेन थीटा, तो डी आर क्या होगा, आर यदि ये है तो डी आर क्या हो जाएगा जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, डी थीटा कर दिया, डिवाइड किया जब आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 से, तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देख रहे होगे, पहले की तरह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जेड क्यूब सॉरी सेक क्यूब थीटा, ठीक है ना। अब ये इसको कैंसिल करके ये z एक जो बचा है इसको बाहर ले आओ। अब ये इसको सॉल्व करके देखो, अब ये थीटा की कन्फ्यूजन होगी, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होगी बिकॉज थीटा जो है वो क्या था, आर जेड टेन थीटा था, तो टेन थीटा यानी क्या होगा हमारा आर बाई जेड, आर की लिमिट क्या थी 0 से आर, यानी थीटा जो होगा ना वो होगा 0 डिग्री से tan इनवर्स ऑफ कैपिटल आर बाई जेड। तो ये लिमिट इसको कुछ थीटा 1 मान लो, तो ये थीटा 1 से 0, ठीक। अच्छा इसको सॉल्व करो, अभी मैं खाली इतना इंटीग्रेशन देख रहा हूँ, तो ये होगा tan थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा और एक सेक क्यूब थीटा बचेगा खाली, उसको ऊपर ले आओ, कॉस थीटा डी थीटा क्या हो गया ये साइन थीटा, है ना, इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू थीटा 1, ये जो भी आएगा देख लेंगे। ये तो क्लियर है, ये थीटा 1 ये बताया मैं। तो इस तरह से फ्लक्स निकाल सकते हैं।